ठिठुरतापति चमकती चाबी। यह कहानी उस स्थिति पर आधारित है जब एक पति अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मांगता है और पत्नी उसे साहित्यिक चुनौती दे देती है। गबरूलाल की ठिठुरन और बनियान का महासंग्राम। सर्दी की सर्जिकल स्ट्राइक। दिसंबर की सुबह थी। कोहरा ऐसा था मानो भगवान ने पूरी दुनिया पर रुई की रजाई डाल दी हो। गबरूलाल सोकर उठे तो उनके दांत ऐसे बज रहे थे जैसे कोई पुरानी टाइपराइटर मशीन चल रही हो। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और अपनी पत्नी मिर्ची देवी से कहा, हे गृह मंत्री, मेरी वह सफेद वाली बनियान निकाल दो, वरना आज मेरा सीना बर्फीला पहाड़ बन जाएगा। मिर्ची देवी ने हाथ में पकड़ी चाय की छलनी ऐसे रोकी जैसे बॉर्डर पर तैनात कोई जवान किसी घुसपैठिए को रोकता है। उन्होंने गबरूलाल को तिरछी नजरों से देखा, जो उस वक्त थर-थर कांपते हुए किसी बारिश में भीगे हुए चूहे की तरह लग रहे थे। मिर्ची देवी नाक सिकोड़कर बोली, वाह, कल रात तक तो आप पड़ोस के मिश्रा जी के सामने अपनी मर्दानगी का ढोल पीट रहे थे कि पत्नियां तो पतियों के हाथ की सुपारी होती हैं। कल तो आप बड़ी शान से कह रहे थे कि शादी वो जेल है जहां पत्नी जेलर बनकर पति की बनियान तक जब्त कर लेती है, तो आज उसी जेलर के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? गबरूलाल ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, वो तो बस जरा सी महफिल जमी थी देवी, इसलिए मुंह से निकल गया। मिर्ची देवी ने तुरंत अलमारी की चाबी अपने पल्लू में ऐसे ठूंस ली जैसे कोई कंजूस अपनी तिजोरी की चाबी छुपाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अभी नहीं मिलेगी बनियान। पहले आप जो ये रोज रोज सबके सामने डायलॉग मारते हैं ना, आदमी चाहे मरता मर जाए पर पत्नी बनियान नहीं निकालती, इस पर एक धमाकेदार लेख सुनाओ, तभी अलमारी की चाबी घूमेगी, वरना आज इस ठंडी हवा को अपनी मर्दानगी से रोक कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं। गबरूलाल का हाहाकार। गबरूलाल ने ठंडी आह भरी और बोलना शुरू किया, जो धीरे धीरे एक महाभाषण बन गया। सुनो मिर्ची देवी, एक पति का जीवन उस फटे हुए मोजे की तरह है जिसे सब देखते तो हैं पर उसकी मरम्मत कोई नहीं करता। तुम कहती हो कि मरता मर जाए वाली बात गलत है। अरे जब बाहर की हवा जैकेट को चीर कर सीधे दिल पर हमला करती है, तब वही 100 रुपए वाली बनियान बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है। और तुम उस रक्षक को अलमारी की काल कोठरी में बंद किए बैठी हो। गबरूलाल अब पूरे फॉरम में आ गए। उन्होंने आगे जोड़ा, अगर आज मैं बिना बनियान के ऑफिस गया और मुझे निमोनिया हो गया तो क्या होगा? डॉक्टर साहब 5000 रुपए का बिल बनाएंगे, 10 सुइयां लगाएंगे। उस वक्त क्या तुम डॉक्टर से कहोगी कि रुको डॉक्टर साहब, पहले इस सुई पर एक निबंध लिखो, तब पैसे दूंगी? पड़ोस के मिश्रा जी को देखो, बेचारों ने कल जिद में बनियान नहीं पहनी थी और आज उनके छींकने की आवाज से मोहल्ले के कुत्ते डर के भाग रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे गबरूलाल का भी यही हश्र हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं चींची करता हुआ घर में घूमूं और तुम उस पर ताली बजाओ? मिर्ची देवी मुस्कुरा रही थी
तो गबरूलाल ने नमक मिर्च और बढ़ा दिया। तुम्हारे पास तो 3-3 स्वेटर हैं, 2 शॉल हैं और एक भारी भरकम कार्डिगन है, पर पति का जीवन क्या है? बस एक बनियान का सहारा। तुम इसे नहीं दे रही हो, इसका मतलब तुम मानव अधिकारों का गला घोंट रही हो। अगर आज मुझे बनियान नहीं मिली तो मैं अपनी वसीयत में लिखवा दूंगा कि मेरी मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि पत्नी की अलमारी की चाबी है। गबरूलाल ने अंत में एक शायरी मारी, अर्जी मेरी छोटी थी पर बहस हुई महान, दे दे मेरी बनियान प्रिय तू है मेरी जान। अगर आज न मिली ये बनियान सफेद तो यमराज खोल देंगे मेरी सांसों के भेद। मिर्ची देवी अपनी हंसी नहीं रोक पाई, उन्होंने तुरंत अलमारी खोली और बनियान बाहर निकालते हुए कहा, लो भाई लो, आप तो बनियान के लिए सीधे कालिदास बन गए। इतना अच्छा लिख और बोल लेते हो तो जाओ अब ऑफिस में भी सबको यही सुनाना। गबरूलाल ने बनियान पहनी और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा को हीटर मिल गया हो। उन्होंने समझ लिया कि पत्नी से कोई भी हक मांगना हो तो पहले लेखक और कवि बनना पड़ता है। क्या गबरूलाल और मिर्ची देवी की यह महाकहानी आपको पसंद आई? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपके अपनों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, सलाम, धन्यवाद।